हेलो ट्रेडर्स, आज H4 टाइम फ्रेम के साथ स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया जाएगा और इसी तरह लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हुए H1 में और M5 में मार्केट के लेवल ड्रा किए जाएंगे और देखा जाएगा कि आने वाले टाइम में मार्केट किस लेवल को सपोर्ट करती है और किस लेवल का ब्रेकआउट करके मार्केट अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। सबसे पहले हम H4 के हाई को लेंगे। मार्केट ने इस हाई से नीचे आना स्टार्ट किया और यहाँ तक आई तो ये प्राइस 4260 का एरिया है। यहाँ से मार्केट जब आई तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मार्केट में देखने को मिली। मार्केट की प्राइस अपने प्रीवियस हाई तक जाने में नाकाम रही और इसी जगह को एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया और मार्केट की प्राइस यहाँ से तेजी के साथ नीचे आना शुरू हो गई। मार्केट ने इस जगह से अपना फर्स्ट हाई को साथ इस जगह से मार्केट ने फर्स्ट हाई है ये इसका, ठीक है। तो उसके बाद लो बनाया और फिर हाई क्रिएट किया और फिर इस लो का ब्रेकआउट करते हुए मार्केट ने एक नया लो को क्रिएट किया। मार्केट का ये जो ये वाला लो वाला एरिया है तकरीबन ये बनता है 40-30 का एरिया, ठीक है। यहाँ से मार्केट में दोबारा एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली जो कि प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी को गैप करके मार्केट की प्राइस यहाँ से नीचे आई, ठीक है। और मार्केट ने दोबारा अपने इसी लो को ब्रेकआउट कर दिया। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, रिट्रेसमेंट का रूल पूरा कर रही है और जस्ट ये आप देख सकते हैं कि इस लो से नीचे जस्ट एक ही कैंडल ने क्लोज दिया है और यहाँ पे इनको दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है। अब हमारे मेथड के हिसाब से मार्केट की प्राइस को स्ट्रक्चर को फॉलो किस तरह करना चाहिए उसके बारे में वो बात करेंगे। अगर ये H4 का टाइम फ्रेम है, ठीक है, H4 टाइम फ्रेम है, H4 टाइम फ्रेम के साथ अभी मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जस्ट एक लो से नीचे एक ही कैंडल को ब्रेकआउट नीचे किया। मार्केट की प्राइस को करना ये चाहिए कि अपने इस लो से अपने इस हाई तक जाना चाहिए मार्केट को, ठीक है। इस जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता मार्केट की डायरेक्शन यही रहेगी इसके हाई तक, ठीक है। अब यहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले इसको अपने छोटे टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है इसको चेंज करना पड़ेगा। H1 का, M5 का इसका स्ट्रक्चर बाय में होगा तो ये इस हाइट तक जाने में कामयाब रहेगी। अगर ये अपने H1 या M5 के टाइम फ्रेम में जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेकआउट करने में नाकाम रहती है और अपनी डायरेक्शन सेल की ही रखती है तो मार्केट अपनी इस हाई जो इसका टारगेट है यहाँ तक जाने में नाकाम रहेगी। चलते हैं, देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम में क्या सूरत है। हमारे पास इस टाइम H4 में मार्केट का स्ट्रक्चर सेल में है और इसका ट्रेंड भी सेल में ही है। इसको चार्ट को करेंगे क्लियर। अब चलते हैं हम H1 में। H1 में जाने के बाद हमें देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस जानिब है और इसकी डायरेक्शन और इसका स्ट्रक्चर और इसका ट्रेंड किस जानिब है। सबसे पहले हम H1 के स्ट्रक्चर को मार्क करने के लिए चार्ट के हाई से एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, और इसकी हिसाब से ही मार्केट के हाई लो को मार्क करेंगे। ये मार्केट का लो था, इसने मार्केट में रिट्रेसमेंट दी। रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पे एक हाई क्रिएट हुआ। इस हाई को मार्केट ब्रेकआउट करने में नाकाम रही और मार्केट ने क्या किया, अपने लो को ब्रेक कर दिया। जब लो को ब्रेक किया तो मार्केट ने यहाँ पे देखा जा सकता है कि 2 से ज्यादा कैंडल्स नीचे क्लोज की, जो एक वाज़ह पैगाम था कि मार्केट अब इस हाई तक जाने में नाकाम रहेगी। मार्केट अपने इस लो को जो इसने पहले प्रीवियस सपोर्ट एरिया बनाया हुआ था अब इसको सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बना लेगी, ठीक है। यहाँ पे हम ये हमारा लो आ गया। अब ये मार्केट ने क्या किया, अपने इसी जो इसका लो था जो इसका सपोर्ट एरिया था इसको रेजिस्टेंस बनाया और इस रेजिस्टेंस के साथ ही मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली। रिएक्शन लेने के बाद अब मार्केट कर क्या रही है, अब मार्केट यहाँ से दोबारा सेल हो रही है। अब यहाँ पे आके कुछ देर मार्केट रुकी जरूर है लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ। स्ट्रक्चर क्यों क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का रूल पूरा नहीं किया था। क्लियरली मार्केट यहाँ से आई है नीचे, ठीक है। अब हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट एरिया ये था जो इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा और हमारे पास इसका ये वाला हमारे पास हाई है। हाई इसका है 4150 का एरिया। जब तक ये ब्रेक नहीं होता गोल्ड का H1 में रिडक्शन सेल ही रहेगा। जो H4 में इसका एक टारगेट है वो तब कामयाब होगा जब ये मार्केट अपने इस स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करने में कामयाब होगी। तो हम चलते हैं इसके
सपोर्ट, जो इसका सपोर्ट एरिया था, जो अब इसका एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये इसका प्रीवियस सपोर्ट एरिया था जो कि एक रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक वाज़िया तौर पे H1 का सेल एरिया आ गया। ठीक है, ये मार्केट का हाई है। हम यहाँ पे भी एक लाइन लगा देंगे। जब तक ये ब्रेक लाइन नहीं होती, ये तकरीबन 41-47 का एरिया बनता है, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक हम ये कह सकते हैं अगर मार्केट की प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट करती है ऊपर की जानिब तो मार्केट फिर यहाँ पे लिक्विडिटी लेगी। ठीक है, अगर मार्केट की प्राइस अपने इस जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ से इस तरह से ब्रेकआउट लेती है तो फिर यहाँ पे जो इसका हाई है फौरी तौर पे यहाँ पे सेल की ट्रेड हमें नहीं देखनी। यहाँ पे हमने इसकी लिक्विडिटी को क्लीन होने देना है, यहाँ बिक के जरिए होगी या जस्ट एक कैंडल ऊपर होगी इस तरह से। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमें वेट करना है कि ये मार्केट दोबारा नीचे क्लोज हो। फिर जब नीचे क्लोज होगी तो फिर मार्केट की प्राइस अपने इस एरिया से यहाँ तक आएगी। इस एरिया को ब्रेकआउट करने के बाद फिर अपना मार्केट अपने जो इसका लो H1 का यहाँ तक आ सकती है। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर H1 में मार्केट की डायरेक्शन अब बाय में शिफ्ट हो जाएगी। तो फिर इसको फिर बाय में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि H1 को किस जगह से हमें खरीदना चाहिए। और फिलहाल जो मार्केट में डायरेक्शन है H1 की, H4 की वो सेल में ही है, लेकिन H4 की एक रिट्रेसमेंट रहती है जो मार्केट का हाई था वहां तक जाने के लिए। अब अगर हम देखें इसका भी कुछ सवाल टाइम फ्रेम तो M5 है हमारे पास। M5 में अगर मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर लेके जाया जाए अपनी इस लो एरिया की जानिब से, मार्केट का प्रीवियस हाई ये था, मार्केट ने जब अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, और ब्रेक करने के बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट आई और अपने मार्केट ने क्या किया कि जो इसका प्रीवियस हाई था इसको ही इसने जो इसका रेजिस्टेंस था इसको सपोर्ट एरिया बनाया। सपोर्ट एरिया बनाने के बाद मार्केट दोबारा बाय में शिफ्ट हो गई। ठीक है, अब हमारे पास इसका लो हाई यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं, ये इसका हमारे पास लो है और इसी तरह हमारे पास इसका ये वाला हाई आ गया। जब मार्केट ने किया यहाँ पे, जब मार्केट ने एक इस हाई को ब्रेक किया तो मार्केट ने यहाँ पे आके एक अपना रूल पूरा किया किस चीज का, रिट्रेसमेंट का। जब रिट्रेसमेंट का रूल पूरा कर ले तो हमारे पास क्या हो जाता है, हाई बन जाता है। मार्केट ने हाई को क्रिएट किया और प्रीवियस हाई तक आई। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था। मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट यहाँ पे हुआ और मार्केट दोबारा अपने हाई तक गई। हाई को ब्रेकआउट किया, एक ही कैंडल ऊपर क्लोज की, दोबारा अपने लो के पास आई और यहाँ से फिर मार्केट दोबारा ऊपर चली गई। अब ये हमारे पास हाई आ गया। ठीक है, और ये इसी तरह हमारे पास ये इसका लो है। अब मार्केट की प्राइस को अपने इस एरिया तक आना चाहिए था। ठीक है, और क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने अपने रिट्रेसमेंट का रूल पूरा कर दिया। ये हमारे पास हाई आ गया। अब मार्केट की डायरेक्शन क्या थी, ये एरिया था, ये इसका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला एरिया बना। मार्केट ने अपने इस एरिया से पहुंचने से पहले ही अपने हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये हमारे लिए एक एरिया ऐसा है कि हम इसको कह सकते हैं कि मार्केट का ये वाला एरिया मिस है। हो सकता है कि मार्केट अपने इस एरिया से दोबारा यहाँ तक चली जाए। ठीक है, यहाँ तक दोबारा जा सकती है मार्केट। अगर अपने इस हाई से मार्केट प्राइस नीचे आती है तो फिर मार्केट की डायरेक्शन फिर नीचे सेल में शिफ्ट हो जाएगी M5 की, और फिर ये इसका टारगेट होगा M5 के अंदर ये वाला एरिया। ठीक है, ये हमारे M5 के एनालिसिस है। उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर मार्केट की जो है डायरेक्शन समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। जो हमारी वीडियो में देर से आ रही है मैं कोशिश करूंगा कि वो डेली बेसिस पे हो जाए इंशाल्लाह।